कहानी की शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर नेल्सन है। वह काफी घबराया हुआ होता है और रात के वक्त चर्च में आता है और चर्च के फादर जिसका नाम पीटर होता है उसको अपने साथ किसी के घर लेकर चला जाता है। उनके घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फादर पीटर की उनको जरूरत पड़ जाती है। अब फादर डॉक्टर नेल्सन के साथ उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की को बहुत ही पावरफुल शैतानी गोस्ट उसके अंदर समाया हुआ है। उस लड़की की हालत बहुत खराब है और उसका नाम मैगाली है। यह भी चर्च में ही काम करती थी। दिल ही दिल में फादर पीटर उसे पसंद करते थे। फादर से मैगाली की यह हालत देखी नहीं जाती और वो अपने टीचर को कॉल करते हैं जो कि उनके सीनियर भी हैं और उनका नाम माइकल है। वो उन्हें मैगली की कंडीशन के बारे में बताता है और उन्हें एग्जाम करने को कहता है। फादर माइकल कहते हैं कि 2 दिन वेट करो, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई। फादर पीटर कहते हैं कि मैं ये कर लूंगा और उनकी बात पर अमल नहीं करते और एग्जाम शुरू करते हैं। वो मैगाली पर हॉली वाटर फेंकते हैं और रिचुअल पढ़ना शुरू करते हैं। वो डिम जो मैगाली की बॉडी में था वो फादर का ध्यान भड़काता है, लेकिन फादर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। डीएम जानता था कि फादर मैगाली को पसंद करते हैं और वो उन्हें सेड्यूस करता है। फादर रिचुअल पढ़ना जारी रखते हैं और मैगाली बेहोश हो जाती है। फादर मैगाली के पास आते हैं और सांसें चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी डिम अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और फादर पीटर बेकाबू हो जाते हैं और डीम फादर की बॉडी में आ जाता है। फादर अब पजेस्ड हो चुके थे, डीमन के कंट्रोल में थे, इसलिए डीम अब उनको मैगाली के साथ मेकआउट करवाता है। जब उन्होंने एक एग्जाम शुरू किया था, फादर ने एक कैमरा सेट किया था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन यह सब उसी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। फादर पीटर को अब यह गुनाह सारी जिंदगी पनिश करेगा। फिर हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि फादर पीटर गांव वालों के लिए खाना लेकर आते हैं। फादर इन गरीब गांव वालों की हेल्प करते हैं और चर्च में यतीम बच्चों की देखभाल भी करते हैं। एक औरत फादर पीटर को बुलाने आती है और उन्हें अपने साथ घर ले जाती, और जब वह उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चे की हालत बहुत खराब है। वह उस पर होली वाटर फेंकते हैं, लेकिन इस बच्चे पर कोई जिन्नात वगैरह नहीं थे तो खुद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ जाने पर पता चलता है कि हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह नहीं है, ना कोई इस बीमारी का प्रॉपर इलाज है। इस बीमारी में बच्चों के जिस्म पर मिस्टीरियस सुर्ख रंग के जख्म हुए हैं। अब तक इस बीमारी से 4 बच्चों की डेथ हो चुकी है। फादर को लगता है कि यह सब उनके गुनाह की वजह से हो रहा है। वो खुद को कसूरवार समझते हैं। वो फैसला करते हैं कि सीनियर फादर बिशप को वो ये सब स्टोरी बताएंगे। वो टेप रिकॉर्डर देने की और सच बताने की हिम्मत कर रहे होते हैं, लेकिन सीनियर फादर पीटर को एक चेक देते हैं जो कुछ फंड्स होता है और उस फंड्स के पैसों से वो बच्चों के लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आते हैं। फादर अपने उसी गुनाह के गिल्ट में होते हैं और रात को गॉड से माफी मांग रहे होते हैं तो तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं तो जीसस मूर्ति गायब होता है और उन्हें फर्श पर खून नजर आता है। फिर वो देखते हैं कि कोई बॉडी दीवार से उल्टी पड़ी है और अंधेरा है जिससे उन्हें सही से नजर नहीं आ रहा है, और जैसे ही पीटर उन्हें छूने जाते हैं वैसे ही जीसस की मूर्ति जिंदा हो जाती है और उन्हें डीम ने पोजेस किया हुआ था। ये देखकर फादर डर जाते हैं और नींद से उनकी आंख खुल जाती है। फादर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यह एक सपना था। फिर एक जेल में शिफ्ट होते हैं जिसमें एक गार्ड जेल में एक कैदी को खाना देने जाते हैं और तभी उसका हाथ एक लड़की खा जाती है और उस लड़की का नाम स्पेंजा है। ये लड़की फादर पीटर का नाम ले रही थी। उस लड़की ने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि पोजेस थी और उसने 14 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, और जेलर फादर पीटर को कॉल करके यह सब बताता है और कहता है कि आप इस लड़की का इलाज करें। फादर डॉक्टर नेल्सन के साथ जेल में जाते हैं। वो डीएम जो स्पेंजा की बॉडी में थी वो फादर को उनका गुनाह याद करवाता है और कहता है कि मेरे अंदर 4 बच्चों की सोल है, मेरा और आपका सामना पहले हो चुका है। फादर और वह सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वैसे ही उन्हें बहुत जोरदार चीखों की आवाज आती है जो कि इन सब के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। फिर वह सब वहाँ से निकल जाते हैं और एक रूम में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्पेंजा की मॉम आती है जो कि मैगाली है। वो उन्हें कहती है कि आप एग्जाम करेंगे। वो उन्हें यह भी बताती है कि स्पेंजा आपकी ही बेटी है, और एग्जाम वाली रात वो डीएम फादर की बॉडी को छोड़कर स्पेंजा की बॉडी में आ गया था। एग्जाम वाली रात फादर ने जो गुनाह किया वो उन्होंने किसी को नहीं बताया था। फादर को अपने आप पर गुस्सा नहीं लगता है कि उनकी वजह से उनकी बेटी को पजेस्ड होकर तकलीफ उठाना पड़ रहा है। वो मैगाली से माफी मांगते हैं। वो फादर को माफ भी कर देती है। वो फैसला करते हैं कि वो एडजस्ट करेंगे और इसके लिए वो फादर
फादर बिशप से परमिशन लेते हैं। फादर पीटर को हर रात वही ड्रीम आता है कि जीसस की बॉडी में आत्मा आ गया है। अब हॉस्पिटल में उसी बच्चे के डेथ भी हो जाती है जो बीमार था। स्पेंजा के एजर्स के लिए फादर पीटर फादर माइकल को बुलाते हैं, जो कि मूवी के स्टार्ट में हमने जिसे देखे थे और जिन्होंने मैगाली के एग्जॉस्ट के लिए फादर पीटर को मना किया था। फादर पीटर राम में अपना वीडियो रिकॉर्डर को आग में जला देते हैं। तभी वहाँ पर फादर माइकल आते हैं और बताते हैं कि ये डीम बहुत पावरफुल है और एक बार मेरा सामना इसी से हुआ था और मैंने उसे हरा दिया था। इस डीएम का नाम बेलबोन है। फादर पीटर फादर माइकल को अपने इवल जीसस के ड्रीम के बारे में बताते हैं। वो उन्हें जवाब देते हैं कि 2000 साल पहले डीम ने जीसस को पोजेस करने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हुआ और अब वो तुम्हारे जरिए ऐसा करना चाहता है। फादर माइकल उन्हें यह भी बताते हैं कि एग्जाम के लिए उन्हें अपनी सोल को प्योर करना होगा वरना ये एग्जाम काम नहीं करेगा। उसी रात ऑर्फनेज में सिस्टर कैमिला प्रे कर रही होती हैं। तभी उनके फेस पर खून की बूंदें गिरती हैं तो वो ऊपर देखती हैं कि मदर मेरी की मूर्ति गायब है और उन्हें ब्लड नजर आता है। उसे फॉलो करने पर वो देखती हैं कि एक चादर है। वो उसे हटाकर देखती हैं तो उसके अंदर एक मरे हुए बच्चे की बॉडी है। वो बहुत डर जाती हैं। फिर उन्हें मदर मैरी की मूर्ति दिखाई देती है। डीम ने उसे पोजेस कर लिया है। वो सिस्टर कैमला को एक रूम में ले जाती है जहाँ बच्चे रहते हैं। बच्चे उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और रूम को लॉक कर लेते हैं। रूम के अंदर कैमिला आती है जो अब पजेस्ड हो चुकी है और बच्चों पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ मैगाली आती है और कैमिला को रोकती है। चीख की आवाज सुनकर दोनों फादर वहाँ आते हैं और प्रेयर पढ़ने लगते हैं। अब वो देखते हैं कि उन्हीं डीमर ने बच्चों पर अपना असर छोड़ दिया है और उनके जिस्म पर भी रेड कलर के निशान बन गए हैं। दोनों फादर स्पेंजा से मिलने जाते हैं और डीम बेलबोन को वॉरियड करते हैं और वो डीम फादर माइकल पर अटैक करके उनका एक कान काट लेता है। डॉक्टर नेल्सन जल्दी से स्पेंजा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि इस जेल की बाकी लेडीज भी पोजेस हो चुकी हैं और एक लेडी तो अपना सर दीवार पर टकरा रही है। दोनों फादर और डॉक्टर नेल्सन जेलर से कहते हैं कि हमें एग्जाम करना है और जेल खाली करने चाहिए ताकि वो खतरनाक डीम किसी और को पोजेस ना करे, लेकिन जेलर नहीं मानता। तो डॉक्टर नेल्सन कहते हैं कि वो सबको नींद के इंजेक्शन लगा देंगे। वो सब लेडीज को नींद के इंजेक्शन लगाते हैं। वो पोजेस थी और उन पर इस इंजेक्शन का कोई भी असर नहीं होता। अब रात के वक्त दोनों फादर एग्जाम की तैयारी करते हैं। फादर माइकल फादर पीटर को अलर्ट करते हैं कि अब इस डीएम के बहकावे में नहीं आना। सच को झूठ और झूठ को वो सच दिखाता है और आपको अपने आप पर यकीन रखना है तो तभी इस डीएम का सामना कर सकते हैं। अब दोनों फादर डॉक्टर नेल्सन और गार्ड के साथ जेल में जाते हैं और अचानक लाइट चली जाती है। डॉक्टर और गार्ड लाइट को चेक करने जाते हैं। डॉक्टर नेल्सन देखते हैं कि वहाँ गार्ड नहीं है और उसे ढूंढते हुए आगे जाते हैं तो उन्हें गार्ड की डेड बॉडी नजर आती है जो बहुत बुरी हालत में है। इधर डॉक्टर नेल्सन को कोने में खड़ी एक लड़की दिखाई देती है जो रो रही है और अपना हाथ नोच रही है। डॉक्टर उसके पास जाने लगते हैं उसे इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन तभी पीछे से स्पेंजा आ जाती है और डॉक्टर पर अटैक करती है। जेल के सब लॉक ओपन थे और अंदर कोई लेडी नहीं थी। स्पेंजा का लॉक भी ओपन था और वो भी बाहर आ चुकी थी। अब दोनों फादर स्पेंजा को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने जेल की लेडीज आती हैं जो पजेस्ड हैं। वो सब मिलकर फादर पर अटैक करने लगती हैं। दोनों फादर प्रेस पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल की प्रेयर का असर होता है लेकिन फादर पीटर की प्रेयर का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो दोनों भागते भागते एक किचन में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर फादर माइकल पीटर को कहते हैं कि तुमने कोई गुनाह किया है क्या, क्योंकि तुम्हारी प्रेयर का कोई असर नहीं हो रहा था। तो फादर पीटर कहते हैं कि मैंने 18 साल पहले एक गुनाह किया था जो गुनाह मैगाली के साथ हो गया था। तो फादर पीटर कहते हैं कि जो तुमने गुनाह किया उसे कन्फेस करो और अपनी सोल को प्योर करो ताकि तुम्हारी प्रेयर का असर हो और तुम डीएम का सामना कर सको। मैं डीएम को नहीं मार सकता। यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील होता है कि फादर माइकल पीटर को बताते हैं कि जब लास्ट टाइम मेरा इस डीएम से सामना हुआ था तो मैंने इस डीएम से अपने सोल की डील की थी। फिर फादर माइकल अपने पेट को छू के देखते हैं तो खून होता है। फिर वह मर जाते हैं और वह हमेशा के लिए जहन्नम में चले गए। अब फादर पीटर अपने फोन में रिकॉर्डिंग करके अपना गुनाह कबूल करते हैं और वीडियो फादर बिशप को सेंड करते हैं। स्पेंजा फादर पीटर के सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। फादर पीटर की जब आंख खुलती है तो देखते हैं कि उस डीएम ने उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वो जोर जोर से प्रेयर पढ़ते हैं और एजार समम शुरू करते हैं। अब स्पेंजा और बाकी पोजेस लेडीज भी प्रेयर को उल्टा पढ़ने लगती हैं ताकि फादर
पीटर की बॉडी से ईश्वर को निकाल दिया जाए और डीम उनकी बॉडी में घुस जाए। अब ये पोजेस लेडीज और फादर एक दूसरे का एग्जॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ सिस्टर कैमिला को मदर मैरी इवल दिखाई देती हैं। वह बच्चों पर अटैक करने लगती हैं। कैमिला चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकती और वह बच्चे एक एक करके मारने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ डीम बेलमन पीटर को एक डील करने के लिए कहती है और फादर पीटर डील मान जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे बच जाते हैं। और स्पेंजा की वो डील ये थी कि डीएम फादर की बड़ी से गढ़ को निकाल देगा और खुद अंदर दाखिल होगा। फादर सबको बचा लेते हैं। हालांकि फादर माइकल ने उन्हें डीएम के साथ डील करने से मना किया था। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। स्पेंजा और बाकी बच्चे ठीक हो जाते हैं और स्पेंजा को फादर पीटर जेल से बाहर लेकर आ जाते हैं और सब ठीक हो जाता है। फिर हम चर्च में देखते हैं कि पाथेर पीटर स्पीच दे रहे हैं और फिर जब वह बाहर आते हैं तो उनसे फादर बिशप मिलने आते हैं और कहते हैं कि मैंने वो वीडियो देखा था और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। तभी स्पेंजा वहां पर आती है और फादर पीटर का शुक्रिया अदा करती है और जैसे ही वह उनका हाथ पकड़ती है वैसे ही फादर पीटर का हाथ जल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि फादर माइकल भी डेमन का फॉलोअर है। यहाँ हम फादर पीटर की आंखों में चमक भी देखते हैं और स्पेंजा की आंखों में भी वही चमक देखते हैं। दरअसल जब डेमन पीटर की बॉडी में आया तो गॉड ने स्पेंजा की बॉडी में एक फरिश्ते को भेजा जो कि डीम का मुकाबला कर सके। बिशप ने फादर पीटर को वेटिकन में एक और अच्छी पोस्ट दिलवाई थी और अब वह डीम वेटिकन तक पहुंच जाता है ताकि डीम दुनिया पर हुकूमत कर सके। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक बोट पर कैरेबियन ओशन के बीच बेन नाम के एक लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने और साथ ही एक यादगार छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आए होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी बेन की मॉम जूलिया स्विमिंग के लिए समुद्र में जंप लगाती है। दूसरी तरफ बेन और उसके फादर टॉम फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक जूलिया ऐसा फील करती है जैसे कि समुद्र में कोई चीज उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है और तभी बोट के इक्विपमेंट भी बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं, जिससे यह पता लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। बेन और टॉम को इस बात का पता भी नहीं होता है और वे अपना पूरा ध्यान फिशिंग में लगाए होते हैं। वहीं जूलिया कुछ ही सेकंड में बोट से बहुत दूर हो जाती है और खुद को बचाते हुए टॉम को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। फिर जूलिया को फील होता है कि समुद्र का पानी पीछे होता जा रहा है। तभी वह अपनी बेटी कैसी को आवाज लगाती है, लेकिन वह हेडफोन लगाकर व्यू एंजॉय कर रही होती है। उन तीनों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि जूलिया स्विमिंग के लिए गई है। जूलिया उनसे बहुत दूर होती जा रही थी। तभी टॉम को उसकी हल्की सी आवाज सुनाई पड़ती है। जब वह देखता है तो जूलिया पानी में डूब रही थी। तभी वह उसी टाइम पानी में जंप लगा देता है।